इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में। पॉर्न एडिक्शन है क्या? क्या इससे कोई इशू होता है? और अगर इशू है तो क्या इसको फिक्स किया जा सकता है? और फिक्स कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर, पॉर्न के बारे में बात कर रहे हो। हाँ जी, उसी बारे में बात कर रहा हूँ जो आप दिन रात बैठ के सर्च करते रहते हो, जिस पे आपकी सर्चिंग सबसे ज़्यादा होती है और आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और आपकी ज़िंदगी, आपका यंग एज खराब हो रहा है। उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। आपको पता है, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, आप हिल जाओगे। इस दुनिया में हर सेकंड 28,278 लोग बैठ के पॉर्न देख रहे होते हैं। इस दुनिया में हर सेकंड $3,075 खर्च हो रहे हैं पॉर्न देखने पे, इंटरनेट पे। $3,075 समझ रहे हो? 2.5 लाख रुपए हर सेकंड। इस दुनिया में 68 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं हर दिन पोर्नोग्राफी को। 2.8 बिलियन मेल्स सेंड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पॉर्न के कंटेंट होते हैं। 2.8 बिलियन मेल्स डेली बेस पे। और आपको पता है, जिस कंट्री में हम और आप रह रहे हैं, जहाँ पर पॉर्न के बारे में, सेक्स के बारे में बात करने पर भी ऐसा सोशल स्टिग्मा बना हुआ है कि नो, इसके बारे में बात नहीं कर सकते हो। आपको पता है, पॉर्न देखने वाले टॉप 10 कंट्रीज में हमारी कंट्री भी आती है। और हमारी पड़ोसी पाकिस्तान, हम टॉप कर रहे हैं टेबल। कोई बात नहीं करता है ना, बट करते सभी हैं। सारे लोग बैठ के वीडियोस पे लगे हुए हैं। और आपको हैरानी वाली बात यह बता दूं ना, कि इन टॉप 10 कंट्रीज जो पॉर्न देख रही हैं, इनमें यूरोपियन कंट्रीज एक भी नहीं है। नॉट ए सिंगल यूरोपियन कंट्री। देख कौन रहा है? सो कॉल्ड अच्छी कहे जाने वाले लोग। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं यार, कि क्या है ये, क्यों है, इससे क्या इशू हो सकता है और कौन सी चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है तो आप अभी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इसमें हम डिटेल बात करने वाले हैं। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है, या एक जेनरिक चीज़ है, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एज ए यंग एज अगर हम ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में राइट नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो कई बार हम इससे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, बहुत बुरी चीज़ अपने लाइफ के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट भी हो सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, ये पॉर्न एडिक्शन होता क्या है? तो पॉर्न एडिक्शन इज समथिंग कि जब आप पॉर्न को एक एक्सेसिव लेवल से ज़्यादा देखने लगते हो, आपका पॉर्न का कंजप्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपने रेगुलर कामों को नेग्लेक्ट करके, अपने वर्क लाइफ को, बैलेंस को हटा करके, आप जस्ट और जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश होती है कि मैं पॉर्न देख लूँ। और ये चाहत धीरे धीरे बढ़ती रहे और आप पॉर्न के लेवल को और एक्सीड कर करके देखते रहो। ये होती है पॉर्न के एडिक्शन, जहाँ पर ये आपके जो नॉर्मल लाइफ है ना, उस लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर दे और आप एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीने में प्रॉब्लम पाने लगो। आपको लगे कि यार मेरे को उसके सिवा दिमाग में कुछ चीज़ें आ ही नहीं रही हैं। ऐसी सिचुएशंस होती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। समझ रहे हो? अमेरिका में हर 4 में से एक बंदा ऐसा ही है जिसको ये प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये चीज़ों के बारे में हम बात भी नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में। अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम हो भी गई है, क्योंकि तुम बार बार देख रहे हो, एडिक्ट हो रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी ही ना। तुम्हें पता है पाकिस्तान इज़ द टॉप। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20-25 करोड़। हमारे इंडिया की 100 करोड़। फिर भी पाकिस्तान टॉप कर रहा है। इट मीन्स कि वो कितने यूजर्स होंगे जो वहाँ पर देख रहे होंगे। तो हर एक बंदा जो ये चीज़ देख रहा है वो एडिक्टिव हुए जा रहा है। और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, सुपरस्टार बन रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं, और हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यार, इससे इशू क्या होता है? कि यार ठीक है, चलो बना रहे हैं लोग, हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई? देखो, कोई भी हैबिट, कोई भी आदत एक लिमिट तक है ना, तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हो, एक मूवी आप देख रहे हो और उस मूवी को केवल देख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, वहीं तक चीज़ें, इट्स ओके। बट उस मूवी को अगर तुम अपनी ज़िंदगी में, या उसको तुम रियलिटी मान करके इंप्लीमेंट करने लग जाओगे, देन दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। समझ रहे हो? और यही होती है पोर्नोग्राफी में भी। पॉर्न में भी क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, दैट इज जस्ट ए एक्ट। वो एक एक्टिंग है। और उस एक्टिंग को कैसे मूवीज में, एक घुसा किसी ने मारा, वो 4 बार नाच करके गिरता है, एक घुसा मारा पूरा दीवार फट जाती है। सो दैट इज नॉट द रियलिटी। समझ रहे हो? और वैसे ही होता है पॉर्न में भी, वो भी रियलिटी नहीं है। बट ये चीज़ें हम उसको रियलिटी मान लेते हैं और उससे अपने माइंड में कुछ चीज़ें कंजप्शन करते करते ऐसा हो जाता है कि वो हमारे माइंडसेट की एक आदत बन जाती है कि ये ऐसे ही होता है, और हम अपने माइंड में एक गलत विचारधारा बना लेते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम ये आती है ना कि इससे आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिगड़ जाता है कि आप अपने काम पर, अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली पर, अपने जो आपकी कोर चीज़ें हैं ना, आप उन पे फोकस नहीं कर पाते हो। दूसरा इशू आप फेस कर सकते हो आपके रिलेशनशिप में। जब आप पॉर्न के एडिक्ट हो जाओगे ना, तो आपका माइंड उस तरह से काम करने लगता है और आप अपने पार्टनर से रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो कि आप देखते हो सामने वाला इंसान इस तरह का बिहेव कर रहा है, सामने वाला इंसान तो इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है और आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है ना भाई। कई बार ये हम अपनी लाइफ में देखते हैं आजकल ह्यूमंस में जो मेल है ना, उनमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस चीज़ को देख करके आती है कि यार हम तो पॉर्न में देख रहे हैं सामने वाले इंसान की साइज इतनी बड़ी है, हम तो ऐसे नहीं है। मतलब हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। हम अपने पार्टनर के साथ वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते हैं और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की वजह से कि ऐसा होता है, इतने ड्यूरेशन के लिए होता है। जब आप देखते हो आपको लगता है कि नहीं यार, ये लोग तो कितनी ड्यूरेशन तक करते हैं, मेरा पार्टनर तो उतना हेल्दी है ही नहीं, या मेरे पार्टनर के साथ मुझे वो फील नहीं आ रहा है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें एक्सेसिव में देखते हो, तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है ना, वो नहीं होता है, क्योंकि आपने एक गलत ही एक्सपेक्टेशन पाल रखी है जो रियलिटी से मैच ही नहीं करती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके रिश्तों में और इसकी वजह से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं और इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेक्सुअलिटी को और सेक्सुअल रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती जा रही है। आपके इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती जा रही है सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी को, और उसके नाम पर बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकता है ना कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना भूल जाते हो कि आपका एक फिजिकल रिलेशनशिप बनने से पहले आपका आपके पार्टनर के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनना इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का कंसेंट इंपॉर्टेंट है, उसे कैसा फील हो रहा है, वो किस तरह की चीज़ें, किस तरह की रिलेशनशिप चाहती है आपसे, वो किस तरह का माहौल चाह रही है, उससे आप पूछना ही भूल जाते हो, क्योंकि आपने तो यही देखा है कि जस्ट जब भी आए, जहाँ भी आए, आप स्टार्ट हो गए। नो नीड टू परमिशन, नो नीड टू आस्क अबाउट कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके माइंड में वो चीज़ें हैं भी या नहीं है। फोर्सफुली जिस भी तरीके से जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो कम्युनिकेशन है, एक जो इमोशनल कनेक्शन है ना, वो ब्रेक हो जाता है। और जब आपके इमोशनल कनेक्शन ना हो तो फिजिकल कनेक्शन इज लाइक ए रेप। तीसरा इशू हो सकता है इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। कई बार इन चीज़ों से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप एंजाइटी में चले जाते हो, आपका सेल्फ स्टीम बहुत डाउन हो जाता है कि यार मैं तो इस जैसा हूँ ही नहीं, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकते। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर पैदा होती हैं जो कि रियलिटी से मैच ही नहीं खाता है। आजकल तो ऐसे टाइम पर कुछ लोग आ गए हैं जो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको रियलिटी बता रहे हैं। अदरवाइज हम उन एक्सपेक्टेशन में इतने पागल हो जाते हैं ना कि हमें रियलिटी का दूर दूर तक पता नहीं होता है। चौथा इशू इसमें होता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। आज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की जा रही हैं कि लगभग 40% मेंस में ये प्रॉब्लम है कि उनका इरेक्शन ही नहीं होता है। वो अपने पार्टनर के साथ जा करके, जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में, वहाँ पर वो चीज़ें फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका इरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है बॉर्न वाली कि इस तरह की चीज़ें होंगी, और उनके पास ऐसी चीज़ें हो नहीं रही होती है ना, तो उनका इरेक्शन उस टाइम पर नहीं होता है जब वो अपने पार्टनर के साथ होते हैं। ऐसा 40% मेल्स ने कंसर्न दिया हुआ है अपना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सेक्सोलॉजिस्ट इसके बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि इस तरह के केसेज आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी बर्बाद करके रख सकता है। पांचवा इश्यू है डिस्टॉर्टेड व्यू ऑन सेक्सुअलिटी। आप एक इंसान को इंसान की तरह नहीं देख पाते हो, आपको लगता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ मुझे प्लेजर करना है, मजे कर रहे हैं, और आप उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो कि वट एवर दैट इज गिविंग मी प्लेजर आई विल डू इट। उसको क्या होता है, कैसा होता है, पेन होता है, क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, आई डोंट नो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सी इज़ ए ऑब्जेक्ट, आई विल यूज हिम। सिंपल सी चीज़ है। तो ये इस तरह की माइंडसेट हो जाता है, क्योंकि आप पॉर्न में देखते हो कि सामने वाले इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसे कितना पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जस्ट वही कर रहे हैं जिससे आपको अराउजल आए, जिससे आपको अच्छा लगे, दैट इज़ ए प्ले। बट आप उसको अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपेक्ट करने लगते हो कि हम भी इस तरह की चीज़ें ट्राई करेंगे, इस तरह का बिहेवियर करेंगे। दैट इज़ ए वेरी बैड थिंग जो आपकी मेंटालिटी को बहुत लो लेवल पे जा रहा है। आप मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें करना स्टार्ट करोगे जो रियलिस्टिक हो ही नहीं सकती है, जो आपका पार्टनर उसमें कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता है, वो चीज़ भी आप ट्राई करने की कोशिश करोगे। सिक्स्थ इशू हो सकता है आपका लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, कि आप जहाँ पर रह रहे हो क्या वहाँ पर कोई चीज़ लीगल है या इलीगल है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये इलीगल है। इंडिया में भी बहुत सारी साइट्स को बैन किया गया है,
समझ रहे हैं? तो आपको देखना है कि क्या ये इस चीज़ को सेंड करना, किसी के पास भेजना, किसी के साथ शेयर करना, क्या ये लीगल है या इलीगल है? इन चीज़ों का ख्याल रखना। कई बार बहुत सारे लोग इस रैकेट में भी फंस जाते हैं, इन चीज़ों में भी फंस जाते हैं कि वो किसी को सेंड कर रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, किसी के साथ ये चीज़ें बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो पकड़े जाते हैं और बहुत बुरे लेवल पे फंसते हैं। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी एक बड़े इशू हो सकते हैं। तो अगर आप पॉर्न के एडिक्ट होते जा रहे हैं ना, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पॉर्न के एडिक्ट का प्रॉब्लम ये होता है ना कि जितना आज आपने देख लिया है, जिस लेवल तक आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना, आपका मन बार बार बोलता है कि उससे ज़्यादा हो, उससे एक्सट्रीम पे जाए, फिर मुझे मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें आपको एक ऐसे लूप में फंसा सकती है जहाँ पर आप डोपामीन रिलीज करवाने के लिए, आप उस एराउजल तक पहुँचने के लिए कितने भी एक्सट्रीम जा सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस रेप के ऐसे देखे गए जहाँ पर उस चीज़ को वो रियलिटी में बदलने के लिए इस तरह की हरकतें भी कर जाते हैं जहाँ पर किसी और को बहुत बुरी तरह से वो टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो अगर हमने इसको देख लिया कि यार ये इशू हमारे लाइफ में हो सकता है और हमें समझ में आ गया कि ठीक है यार, अब हम क्या करें, हम ये चीज़ों में एडिक्ट हो चुके हैं, हमारा एडिक्शन बढ़ चुका है, अब हम करें तो करें क्या? तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं ना, वो है एक्नॉलेज करना। आपको समझना कि हाँ यार, मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं एडिक्ट हो गया हूँ इस चीज़ का, और ये एडिक्शन कहीं ना कहीं मेरे लिए बेकार है। तो जिस दिन आपको ये चीज़ एक्नॉलेज हो गया ना, फिर आपका वहाँ पे चेंज होना या अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक करना शुरू भी हो सकता है। अगर आपको एक्नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का कि यहाँ पर मैं रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, तो फिर आप ठीक करने की कोशिश भी नहीं करोगे। दूसरा आप ये कर सकते हो, एजुकेट योर सेल्फ कि व्हाट इज़ द रियल सेक्स, व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ पॉर्न। जब आपको समझ में आएगा कि वो मूवी बन रही है भाई, दैट इज़ नॉट द रियलिटी, तो आप उससे रियलिटी वाले एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। आप एक मूवी की तरह देखोगे, इट्स ओके, बट आप उससे रियलिटी वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि इस तरह की मेरी जिंदगी में भी होना जरूरी है। तीसरी चीज ये हो सकती है, सेट रियलिस्टिक गोल्स, कि अपनी जिंदगी में और अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में रियलिटी ढूंढिए कि रियलिटी है कौन सी चीज़ जस्ट फेक है। तो रियलिस्टिक गोल रखिए अपनी ज़िंदगी में, वो बेटर होंगे। चौथी चीज़ है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ लाख चीज़ें फट लगाने के बाद, तो आजकल बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास थेरेपिस्ट हैं, जहाँ पर ये चीज़ें आप जा करके अपने बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बता सकते हो। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि आप जो है अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में फिल्टर साइड कर सकते हो, जो आपको ये सारी चीज़ें फिल्टर करके देंगे, जिससे कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। क्योंकि जब तक आप कुछ चीज़ें देखते नहीं हो ना, तब तक उस तरह के अराउजल्स आते नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी आप यूज कर सकते हो। सिक्स्थ हो सकता है, डेवलप हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स आप डेवलप करोगे, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना, आपकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आपकी आदतें हैं, आपके गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब आप उन एक्टिविटीज़ को करने लगोगे, आपको लगेगा यार, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वहाँ से आपको कुछ एराउजल मिल रहा होता है, आपको एक हार्मोन्स रिलीज होता है डोपामिन, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है जब आप देख रहे होते हो। तो अगर वही डोपामिन किसी और काम से, आपके अच्छे काम से, या आपके खेलने से, आपके पैशन का कोई काम करने से वहाँ से रिलीज होने लगा ना, तो वो भरपाई वहाँ से होने लग जाएगी। तो इस तरह से जब आप निकलते हो ना, तो आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे होते हो। सातवीं चीज़ ये है, कम्युनिकेट योर पार्टनर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो और आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उससे बताओ कि आप ये फील कर रहे हो, आप ऐसे हो, आप इस तरह कर चीज़ों में फंसे हुए हो। तो वो आपकी सपोर्ट करेंगे, वो आपको आगे बढ़ने में, आपकी ज़िंदगी में आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प करेंगे। आठवीं चीज़ है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अवेयर होना कि क्या चीज़ है, क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर नहीं है। इस चीज़ के बारे में समझना, इस चीज़ के बारे में अवेयर होना, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। एंड नाइन्थ आप कर सकते हो कि अपने लिए एक रूटीन सेट कर सकते हो कि यार हमारा ये रूटीन है, इस टाइम पर हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। जब आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी होती है ना कि हाँ यार, ये काम मुझे करना है, ये करना है, ये चीज़ है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरी फैमिली है, इनके लिए मुझे ये करना है। जब आप क्लियर होते हो अपनी ज़िंदगी में ना, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। आपको मतलब फिर फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैक्सिमम टाइम पर लोग ये जो चीज़ें करते हैं, पॉर्न देखना हो गया, या पॉर्न देख करके फिर मास्टरबेट करना हो गया, ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप अकेले होते हो, जब आप पब्लिक में नहीं होते हो। तो कोशिश करो कि अपनी सोशल लाइफ को इंगेज करो, अपनी सोशल लाइफ बढ़ाओ, अपनी सोसाइटी के साथ इंगेजमेंट, फैमिली के साथ रहना इंगेजमेंट, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको गलत चीज़ों से, गलत कामों से दूर रखेंगी। सिंपल सी चीज़ है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका इन पे विवाद है कि यार पॉर्न एडिक्शन इज़ गुड और बैड। इस पे भी विवाद चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, इट्स ए नॉर्मल बिहेवियर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार, ये तो बहुत गलत चीज़ है।
तो मतलब ये विवाद चलता रहेगा, बट कहीं ना कहीं हमें खुद के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि हमारी ज़िंदगी के लिए क्या बेटर है, और रियलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। मूवी को, सूट को, उसको मूवी की तरह ही लेना है, उसको रियलिटी की तरह एक्सेप्ट नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी में हम अपने काम, अपनी चीज़ों पे जितना ज़्यादा फोकस करते जाएंगे ना, हमारी ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। और यार कोई भी चीज़ हो ना दुनिया की, वो एक लिमिट तक अगर हो रही है, इट्स गुड। बट अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो कोई भी चीज़ एक्सेसिव में होती है तो वो चीज़ खराब ही होती है, वो चीज़ हमें हार्म ही करती है। तो ये था मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने जो रिसर्च किया इन चीज़ों पर, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आप इससे समझोगे और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करोगे और बेहतर इंसान बनोगे, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और आपका अपनों के साथ रिश्ता, आपका खुद के साथ रिश्ता बेहतर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया है, आईडी दिख रही है, फॉलो कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।